बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही मशहूर है निदा यासिर और अपने मॉर्निंग शो के हवाले से किसी ज़माने में ड्रामाज़ भी बहुत करती थीं, अब भी कभी-कभी अपने शौहर की प्रोडक्शन में नज़र आती हैं, लेकिन उनका जो एक नाम बना है वो उनके मॉर्निंग शो के हवाले से है। उनका मॉर्निंग शो जो है बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी रहा। बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ आई, बहुत सी चीज़ें ऐसी उनके शो पे डिस्कस की जाती थी जिसके ऊपर लोगों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल भी आता था, कभी कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते थे, कभी किसी को बुलाकर कुछ ऐसे काम किए जाते थे जिस पर लोग कहते थे कि ये बिलो द बेल्ट जाके प्रोग्राम खेला गया है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। या फिर कुछ ऐसे गेस्ट को, टिकटॉकर्स को बुलाया जाता था और उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता था कि जिस पर सवाल उठते थे कि क्या अब यही लोग रह गए हैं जिनको आप मॉर्निंग शो पे बुलाएँ? लेकिन देखिए, मॉर्निंग शो जो है ना, वो एक हल्का-फुल्का चिट-चैट वाला प्रोग्राम होता है जिसमें हर तरह की चीज़ें चलती हैं, बट स्टिल कई दफ़ा उनकी जो होमवर्क की कमी होती है उसकी वजह से वो कुछ ऐसे सवालात कर जाती थी जिस पर लोग उनको फिर बहुत ट्रोल भी करते थे और उनका मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ, एक चुलबुली-सी, मासूम-सी, शरारती-सी, आप कह लीजिए एक मज़ेदार-सी होस्ट हैं जिनको मेजॉरिटी ख़वातीन की बहुत पसंद करती है। अब निदा यासिर के प्रोग्राम में बिहाइंड द सीन क्या होता है, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में लोग नहीं जानते, लोग जानना चाहते हैं कि निदा यासिर जो है अपने शौहर के साथ कैसे रहती हैं, उनके शौहर की और उनकी क्या केमिस्ट्री है। क्या कभी ऐसा हुआ कि निदा ने उनको कहा कि मुझे छोड़ दो? क्या निदा यासिर के शौहर ने कभी उनसे कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ? इन तमाम बातों के बारे में उन्होंने बड़े ही खुलकर जवाब दिए। उसके अलावा निदा यासिर के प्रोग्राम के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज़ थी, उनके भी उन्होंने जवाबात दिए, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते थे जिनके बारे में लोग बाद में कहते थे कि ये जो हंगामा किया गया या ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ, ये सारा प्लांटेड था। लेकिन अब उन चीज़ों के बारे में और अपने शो में जो शादी-ब्याह के प्रोग्राम्स दिखाती थी जिनको बाद में बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके ऊपर भी क्या वजह थी, क्या उसके पीछे कहानी थी, होता क्या था, वो सब कुछ बताती हैं। और साथ ही साथ अपने प्रोग्राम में आने वाले कुछ गेस्ट के हवाले से भी उन्होंने कुछ इंकिशाफ़ात किए। जैसा पीछे उन्होंने एक दफ़ा बताया कि उनके प्रोग्राम में आतिफ़ असलम कभी क्यों नहीं आए, क्योंकि आतिफ़ असलम जो है बहुत ज़्यादा पैसे माँगते हैं। गालिबन 10 लाख उन्होंने बताया था एक शो का, वो कहती हैं वो हमारा प्रोग्राम अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि फ़हद मुस्तफ़ा तो इतने पैसे नहीं माँगते, तो उनको क्यों नहीं बुलाते? तो बड़ी ही खूबसूरती से वो बात को गोल कर गई, लेकिन हम बात की तह तक पहुँच गए तो हम आपको बता देते हैं। उनसे सवाल किया गया कि फ़हद मुस्तफ़ा को आप अपने शो में क्यों नहीं बुलाती? तो उन्होंने कहा कि मैं फ़हद मुस्तफ़ा को अपने शो में ख़ानदानी मसाइल की वजह से नहीं बुलाती, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स थे, आपको पता ही है जब एवाई के कुछ ड्रामाज़ होते हैं तो उन ड्रामाज़ में जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन फ़हद मुस्तफ़ा को हमेशा बीच में से गोल किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ख़ानदानी मसले की वजह से उनको मदऊ नहीं करती और कैमरे के सामने मैं उसका इंकिशाफ़ नहीं करना चाहती। ताहम जब इंटरव्यू वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको देखा, तो उसके बाद हमने जब शोबिज़ के कुछ जर्नलिस्ट से बात की और उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली फ़हद मुस्तफ़ा के बड़े भाई से, जो फ़हद मुस्तफ़ा है, उनके बड़े भाई से यासिर की बहन की शादी हुई थी। ताहम वो शादी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, इसलिए निदा जो है उन्हें अपने शो में मदऊ नहीं करती। जबकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि दोनों सिंधी हैं, हो सकता है इसलिए ये अपने शो में मदऊ नहीं कर रही, जो कि बिल्कुल एक लेम एक्सक्यूज़ है। तो जनाब, ये एक वजह थी, ये आपको बतानी थी। फिर उसके बाद एक और भी मैं आपको किस्सा सुना दूँ, फिर ज़रा मैं मियाँ-बीवी की कुछ नोक-झोंक और ज़िंदगी में कुछ दूसरी शादियों की जो बाज़गश्त थी, उस बारे में भी आपको बताती हूँ। लेकिन पहले ये आपको बताऊँ कि एक दफ़ा इनके प्रोग्राम में राबिया नम, जो कि एक मशहूर एंकर भी है, एक ज़माने में न्यूज़ एंकर भी रही थी जियो न्यूज़ पर, और उसके बाद मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करती रही हैं। राबिया नम को एक दफ़ा इनके प्रोग्राम में बुलाया गया और राबिया नम जो है इनका प्रोग्राम लाइव बीच में ही छोड़कर चली गईं। उस प्रोग्राम में मोहसिन अब्बास जो है वो मौजूद थे और आपको मालूम ही है कि मोहसिन अब्बास के हवाले से एक टाइम पे बड़ी कंट्रोवर्सी का वो शिकार भी हुए थे, जब अपनी बेगम के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया था। वो वीडियोज़ और तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। इनकी जो एक्स वाइफ हैं वो फिर मीडिया पर भी आई थी, उन्होंने तमाम चीज़ें शेयर की थी। मैं बहुत अच्छे से उनको जानती हूँ, क्योंकि उनकी एक्स वाइफ जो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त की बहन है, और आयशा एहतेशाम, बैरिस्टर एहतेशाम की जो बीवी हैं, तो मैं बहुत सी ऐसी बातें जानती हूँ जो उनके साथ हुई और बहुत तकलीफ़देह दौर से वो लड़की जो है गुज़री है। तो मोहसिन अब्बास ने जब उन पर तशद्दुद किया और ये तमाम चीज़ें हुई, अच्छा, माज़रत के साथ मोहसिन अब्बास के साथ भी एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। जब मैं दुनिया टीवी में थी तो मोहसिन अब्बास एक प्रोग्राम किया करते थे और बहुत ही मेरे साथ तो बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आते थे। एक ख़ातून को जो इज़्ज़त देनी चाहिए बिल्कुल उस तरह से, लेकिन इंसान अपनी पर्सनल लाइफ़ में क्या है आप उस बारे में नहीं कह सकते। तो जो मैंने बातें सुनी और देखी उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो एनीवे, मोहसिन अब्बास हैदर जो है वो इस प्रोग्राम में थे और गालिबन राबिया की भी कुछ ज़ाहिर-सी बात है, राबिया की भी आयशा के साथ जान-पहचान है। आयशा एहतेशाम जो हैं वो भी जियो न्यूज़ में काम कर चुकी हैं, राबिया भी जियो न्यूज़ में काम करती थीं, तो एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, दोस्ती भी होती है। कुछ कॉलीग्स
कॉलीग्स भी होते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं कि देखो तुमने अपने कॉलीग का ख्याल नहीं किया, उसकी बहन थी। तो मैं आपको वो स्टोरी बता रही हूँ जो हो सकती है प्रोबेबली राबिया नम के प्रोग्राम को छोड़ने की। अब निदा यासिर कहती है कि राबिया जब मेरे प्रोग्राम में आई तो उनको सुबह बताया गया कि आपके साथ प्रोग्राम में मोहसिन अब्बास होंगे। वो कहती है इनको चाहिए था कि ये मुझे सुबह प्रोग्राम में बता देती है कि भई अगर मोहसिन अब्बास हैं तो मैं नहीं बैठूँगी इस प्रोग्राम में। लेकिन वो कहती है कि इन्होंने मुझे उस वक़्त तो नहीं बताया, लेकिन प्रोग्राम जब चल रहा था तब प्रोग्राम के बीच में वो ये कहकर उठ गईं कि क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठ सकती जो ख़वातीन के साथ जिनका रवैया अच्छा नहीं है, और लाइव प्रोग्राम में से चली गई। वो कहती है इससे मेरी बड़ी इंसल्ट हुई और मुझे बहुत बुरा लगा। लोग ये समझ रहे थे कि ये कोई प्लांटेड है, लेकिन ये हरगिज़ प्लांटेड नहीं था, क्योंकि मेरे लिए दोनों गेस्ट जो हैं काबिल एहतराम थे। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अपने प्रोग्राम में किसी को बुलाते हैं तो वहाँ पे मोहसिन भी मौजूद था और साथ में राबिया भी थी। तो ऐसे में अगर कोई एक भी शख्स इस तरह से दूसरे को यूँ इंसल्ट करके चला जाए तो इससे होस्ट की भी इंसल्ट होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि राबिया को पता था वो मुझे सुबह बात कर सकती थी, लेकिन राबिया ने ये कहा कि मैं जब सुबह गई तो मुझे मालूम हुआ, मैंने वहाँ पर मेकअप रूम में कहा भी था कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चूँकि लाइव प्रोग्राम था मुझे कहा गया कि बैठे और मुश्किल हो जाएगी, तो फिर मैं बैठ तो गई, लेकिन फिर मुझसे नहीं हुआ, मुझे गवारा नहीं था। कुछ लोग ये कहते हैं कि गालिबन राबिया को कोई मैसेज भी आया था ड्यूरिंग प्रोग्राम उनके या जो भी, लेकिन इनका रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है, अब आई डोंट नो, या उन्होंने किसी को बताया होगा तो किसी ने कहा होगा कि ये जो तुम कर रही हो ये दुरुस्त नहीं है। बाद में जो दोस्तियाँ हैं और जो उठना बैठना है वो बहुत मुतासिर होगा, तो उसमें वो प्रोग्राम बीच में छोड़ के चली गई। लेकिन निदा कहती है कि मेरे लिए बहुत ही इंसल्टिंग था और मेरे गेस्ट के लिए भी बहुत ही इंसल्टिंग था, और मुझे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने फिर राबिया को कभी भी अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाया उसके बाद। तो ये मैंने कहा मैं ये वाली कंट्रोवर्सी भी आपको बता दूँ, इस बारे में इन्होंने बात की, तो मैंने कहा उसके पीछे पूरी कहानी जो है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उसके बाद उन्होंने बात की जो हॉरर शोज़ और वेडिंग शोज़ अपने प्रोग्राम में करती थी, वो कहती हैं हाँ, बिल्कुल एक कॉम्पिटिशन का टाइम था, लेकिन अभी भी लोग उसी बारे में बात करते हैं, लेकिन अब चीज़ें वैसी नहीं रही। मैनेजमेंट ने भी इन चीज़ों को समझ लिया है कि लोग जो हैं इसके ऊपर बात करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। लेकिन जो लोग हमारे प्रोग्राम को रेगुलरली नहीं देखते, तो फिर वो कहते हैं कि ये तो वेडिंग्स वाला और ये वाला प्रोग्राम ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमने फॉर्मेट बिल्कुल चेंज कर दिया है, हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम पर एक ठप्पा समझ लीजिए कि लग चुका है कि ये शादियों वाला होता है, मॉर्निंग शो जो भी होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा निदा यासिर की पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर। अब निदा यासिर ने कुछ बातें की जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए औरत मार्च वाले और जो भी ये लोग होते हैं, ये कहते हैं कि जी मर्द जो है वो भी घर आकर काम करे, लेकिन एक मर्द जो है जब वो बाहर काम करता है, बेतहाशा काम करता है और उसके बाद नौकरी करता है, पूरे घर को चलाता है, उसके बाद वो घर आकर रोटी भी बनाए, तो ये तो ज़्यादती होगी कहना। मेरे ख्याल से ये बात उनकी ठीक है, लेकिन वो कहती है बाहर के मुल्क में इसलिए होता है, मर्द काम करता है क्योंकि वहाँ पे औरत भी बराबर की मेहनत कर रही होती है और वो भी इतना ही हार्ड वर्क बाहर जाके करती है, तो फिर घर के काम वो आपस में बाँटते हैं, तो इसमें दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ तक वो कहती हैं कि औरत का अगर काम औरत करती है, मर्द का काम अगर उसकी औरत करती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जिस पे यकीनन अब औरत मार्च वाली खवातीन जो है बहुत बात करेंगी। अच्छा, आखिर में ज़रा मैं आपको बताऊँ कि निदा से ये बात की गई कि अगर यासिर आपसे कहें कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे? कहती मैं यासिर को कभी भी दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दूँगी। अगर यासिर मुझसे पूछेंगे, बल्कि गालिबन उन्होंने कहा कि एक दफ़ा यासिर ने मुझसे पूछा भी दूसरी शादी का और मैंने साफ इनकार कर दिया। अगर यासिर कभी दूसरी शादी करेंगे तो मैं उनको छोड़ दूँगी, मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी। तो उसने उनसे कहा कि देखिए ये तो इस्लाम में जायज़ है और इस्लाम में तो शादी की इजाज़त है। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में और भी बहुत सी बातें हैं, सारा ज़ोर हमारा यहीं पे आकर टूटता है, ये तो वैसे मैं भी कहती हूँ। और इस्लाम में अगर दूसरी शादी की इजाज़त है तो उसकी शराइत बहुत सख्त है, वो इंसान पूरी नहीं कर पाएगा तो उसकी सज़ा भी बहुत सख्त है। तो दूसरी शादी का जवाज़ तो बना लिया जाता है, लेकिन जवाज़ के पीछे जो शराइत है उनके बारे में नहीं सोचा जाता। अलबत्ता औरत को भी पूरा हक है कि अगर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती तो वो बिल्कुल खुदा हाफ़िज़ कहे और ना रहे उस शख्स के साथ, क्योंकि उसकी चाहत भी है और उसकी ख्वाहिशात भी हैं। अगर मर्द दूसरी शादी करना चाहता है तो हो सकता है दूसरी शादी औरत भी करना चाह रही हो, तो चूँकि वो एक मर्द की शादी में रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो अगर वो चाहती है उस शख्स से तलाक लेना तो बिल्कुल ले सकती है। तो वही बात निदा ने की जिस पर मैं कहती हूँ कि हम भी इस प्रोग्राम का एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।